अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज का। वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस ट्रेडिंग वीक PSX 100 इंडेक्स KSE 100 इंडेक्स 42,745 पे आज क्लोज हुआ। कुल 157 पॉइंट्स आज इसकी मार्केट में जो इंडेक्स है इसमें बढ़े और मजमूई तौर पे 386 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 201 कंपनीज पॉजिटिव, 172 नेगेटिव और 13 कंपनीज अनचेंज रही। इस तरह एक्सचेंज में आज जो ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा 437 मिलियन शेयर्स, इसके कंपैरेटिवली हम बात करते हैं कि काफी हेल्दी वॉल्यूम इसे कहा जाएगा। मजमूई तौर पे 43 करोड़ 70 लाख शेयर्स आज ट्रेड हुए, जिनकी मालियत भी 16 अरब रुपए के करीब रही। तो एक अच्छा ट्रेंड जो है, अगर ये सेट होता है विद डिसेंट वॉल्यूम और उसके साथ साथ वैल्यू भी अगर बढ़ती है तो एक अच्छी इंडिकेशन होगी। दूसरी जानिब आज जरा रुख करेंगे BR 100 इंडेक्स का और वहां क्या सूरत हाल रही। मजमूई तौर पे आज 14.11 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 4,616.30 पॉइंट्स पे BR इंडेक्स ब्रिंडेक्स 100 इंडेक्स आज क्लोज हुआ, जिसका वॉल्यूम आज 201 मिलियन शेयर्स रहा। यकीनी तौर से इस बीच में जो भी सूरत हाल रही पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर जो चीजें इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रही हैं वो आपकी मार्केट्स में भी, लेकिन मजमूई तौर पे क्या पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त चल रही है और स्पेशली हमारी करेंसी मार्केट इस वक्त क्या कह रही है, इस हवाले से सबसे पहले हम शामिल करेंगे आज की अहम बिजनेस स्टोरीज को। पाकिस्तानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम नजर आ रही है। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर बैंकों के दरमियान डॉलर का लेन देन 124 रुपए 24 पैसे में किया गया। ताहम ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमती फरोख्त 50 पैसे इजाफे से 124 रुपए पर पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक सरकारी इदारों के कर्जे 1300 अरब तक पहुंच गए। एक साल के दौरान सरकारी इदारों के कर्जों में 23.5% इजाफा हुआ। 30 जून 2018 तक कौमी एयरलाइन पर वाजिबुल अदा कर्जे 146 अरब रुपए, वापडा के कर्जे 131 अरब, पाकिस्तान स्टील मिल्स के कर्जों का हजम 43 अरब रुपए तक पहुंच गया। दीगर सरकारी इदारे 980 अरब रुपए के मकरूज हैं। साल 2013 में सरकारी इदारों के कर्जे 538 अरब रुपए हुआ करते थे। इस तरह गुज़श्ता दौर हुकूमत में इन कर्जों में 762 अरब रुपए इजाफा हुआ। वजारत खजाना के मुताबिक गुज़श्ता माली साल बजट खजाना 6.6% रहा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के अखराजात आमदनी से जायद रहे। कुल आमदन 52 खरब 28 अरब, जबकि मजमूई अखराजात 74 खरब 88 अरब रुपए रहे। इस तरह माली खसारा GDP का 6.6% यानी 22 खरब 60 अरब रुपए रहा। आलमी इदारा बराए इक्तिसादी ताउन तरक्की के कन्वेंशन के सिग्नेटरी होने की हैसियत से पाकिस्तान को आइंदा माह से अपने शहरियों को बैरून मुल्क माली अकाउंट्स के तफसीलात तक रसाई हासिल हो जाएगी। FBR को 1 सितंबर से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल होना शुरू हो जाएगी। ताहम यह रसाई सिर्फ उन ममालिक तक हो सकेगी जो मुआहिदे से जुड़े हुए हैं। और नाज़रीन, अब इन्हीं तमाम खबरों पे बिलखुसूस जो फिगर्स इस वक्त हमारे पास सामने आए पिछले माली साल 2017-18 के फिस्कल डेफिसिट के हवाले से और उस डेफिसिट फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए बहुत हद तक जो तकिया किया गया आपके लोकल और जो फॉरेन जो हमारे जो फंडिंग है या जो हमारे लोन्स हैं उनके ऊपर, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा किया गया। तो इससे कितनी सूरत हाल पेचीदा होती है, ख़राब होती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फरहान बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप मुआशी तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब हमें ज्वाइन करने का। फिस्कल डेफिसिट 6.6%, ये 6.6% हिस्टोरिकल हाई है और इसका अगर हम बात करें तो ये पहले इसको डाउनवर्ड रिवीजन इसमें हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको भी कवर नहीं कर सके। तो कितना एक वरीसम सूरत हाल है इस वक्त, तिजारती हमारा जो माली खसारा कितना भयानक बढ़ गया है बुखारी साहब। ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। जब हम ये आदाद शुमार की बात करते हैं फ़ीसद में तो शायद लोगों को इतना समझ ना आए, लेकिन जो 2.5% खसारा बढ़ा है, यानी 4.1% टारगेट था 6.6% पे पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि जो टारगेट था उससे 850 अरब रुपया ज़्यादा
पाकिस्तान की हुकूमत ने पिछले माली साल में खर्च किया। अब सवाल ये है कि ये 850 रुपये कोई परचून की बात तो हो नहीं रही है, एक बहुत बड़ी रकम है। ये आखिर क्यों खर्च की गई? एक तरफ हमें बताया गया कि जी वो लोड शेडिंग साबका हुकूमत ने ख़त्म कर दी है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। और जो इतलात अब आ रही हैं उनके मुताबिक लोड शेडिंग कई जगहों पे ख़ासतौर पे देही इलाकों में उसी तरह चल रही है। तो क्या इसे मसनूई तौर पे लोड शेडिंग को कम करने के लिए मसनूई तरीक़ों से बिजली की पैदावार बढ़ाई गई? क्या और कुछ ऐसा काम किया गया? 850 रुपये तो बहुत बड़ी रकम है। जबकि इसका जो अपवर्ड रिवाइज किया था टारगेट 4.1% से 5.5% किया, उसको भी हम मीट नहीं कर पाए, उसको भी हम उसमें कैद नहीं कर पाए। दैट्स बिकम ऑफ 6.6% ऑफ जीडीपी। जी बिल्कुल, सारा का सारा मामला बेकाबू रहा है। और जैसे आदाद शुमार हमें बता रहे हैं, साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौरे हुकूमत में 5 साल में पाकिस्तान इतना ज़्यादा कि अपनी तारीख में किसी और 5 साल दौर में पाकिस्तान इतना मखरूज नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी हुकूमत थी जो कि बगैर सोचे समझे खर्च करती रही और आमदन के बारे में या आमदन के ऊपर कोई नजर ही नहीं, या ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए। अभी ऑस्टेरिटी के ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर ने बहुत फोकस किया हुआ है और जाहिर है कि इस वक्त अल्टीमेट जो सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, नागुज़ीर हो गया। दूसरी साइड आईएमएफ प्रोग्राम की अगर बात करें तो वो कहता है कि आप अपनी इकोनॉमी को डिसिप्लिन करें, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आए, चीजें उसकी बिल्कुल सही हैं। अब इस वक्त शॉर्ट टर्म आप क्या समझते हैं कि क्या सोल्यूशन है? आईएमएफ के अलावा कोई हल है? इस वक्त ये कहना थोड़ा सा कबल वक्त है, क्योंकि इस्लामाबाद में एक ये भी सोच गर्दिश कर रही है कि क्या दोस्त ममालिक जिनमें चीन और सऊदी अरब का नाम लिया जाता है उनसे कुछ इमदाद लेकर पाकिस्तान की मईशत को चलाया जा सकता है या नहीं। लेकिन असल मसला ये है कि आप IMF की तरफ जाएं या दोस्त ममालिक की तरफ जाएं, आपको ठोस और सख्त इस्लाहात वैसी करनी पड़ेंगी जो कि आपको साल पहले करनी चाहिए थी और आप वो इस्लाहात की इब्तिदा में भी नाकाम रहे हैं। तो असल मसला तो ये नहीं है कि आप जाके कहाँ पे ज़्यादा मखरूज होंगे, असल मसला तो ये है कि क्या आप अपने मुल्क को वाकई उस तरह मुल्क की इस्लाह कर पाएंगे जिस तरह करनी चाहिए थी और अभी तक नहीं हुई, ये असल सवाल है। तो पीटीआई ने बड़ा इस्लाहाती प्रोग्राम के ऊपर बात की, उन्होंने आपके टैक्स नेट को ब्रॉड बेस करने की बात की, उन्होंने करप्शन को रोकने की बात की। ये तमाम नारे जो बैलेट बॉक्स के अंदर गए और उसके बाद जाहिर है कि बिल्कुल सूरत हाल तब्दील हो गई। तो क्या ये मुमकिन होगा पाकिस्तान के कल्चर में? पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चीजों में हो जाता है। पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जाहिर है कि अगर आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर बात करते हैं तो पूरी की पूरी एक लॉबी पार्लियामेंट के अंदर बैठी है। आप ये बताइए कितना मुश्किल होगा कैप्टन के लिए इन चैलेंजेस से निबर्दाज़मा होना? क्योंकि सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो चुकी है और यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान की बका, सलामती और बेहतर मुस्तकबिल के लिए। जोग्राफियाई नुक्ता नज़र से नहीं, पाकिस्तान की गाड़ी तो चलती रहेगी, लेकिन अगर मज़ीद मखरूस हो गए, मज़ीद मईशत के हालात ख़राब हुए तो फिर अंदरूनी तौर पर मज़ीद इंस्टेबिलिटी आ सकती है, मुल्क में हालात ख़राब हो सकते हैं। इसलिए अब ये पाकिस्तान की तारीख़ में 71 साल पाकिस्तान को बने हो गए हैं, अब आपके पास कुछ चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप ऐसी इस्लाहात करें और पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है उसे मोड़ कर किसी बेहतर तर्ज पे या बेहतर सिमत में आप लेके जाएं। इस तरह आपकी पाकिस्तान की गाड़ी नहीं चलेगी जिस तरह गुज़श्ता सालों में आपने चलाने की कोशिश की है। तो बुखारी साहब, एक बात यह भी की जा रही है कि इस ज़ाहिर के कुछ रेमेडियल मेजर्स भी हमें लेने, और सबसे पहले अगर हम अपनी ग्रोथ रेट को कम कर दें, उस पेस को कम कर दें, तो जाहिर है कि ग्रोथ रेट जब आपकी कम आप वो करेंगे तो आपके और टारगेट्स भी कम होंगे, तो अल्टीमेटली वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट उसका मिल सकता है। क्योंकि अब जाहिर है कि वो हिंसों के ऊपर है सारी चीज। क्या ये फिगर आउट कर पाएगी? ये मुमकिन होगा सोल्यूशन कि अगर आप अपनी ग्रोथ की स्पेस को कम करें तो आपके पास फिस्कल स्पेस मिल जाए? देखिए, ये जो ग्रोथ है या ये जो हिंसों का घुमाव फिराव है, इससे कहीं ज़्यादा अहमियत की हामिल ये बात है कि आप ठोस फैसले कितनी जल्दी करके और उन फैसलों का इतलाक करते हैं। कुर्बानी तो देनी पड़ेगी जी। सवाल तो ये है कि इस दौरे तब्दीली में कुर्बानी कौन देगा? क्या कुर्बानी के लिए एक दफ़ा वही जो गरीब अवाम हैं जो कि अरसा दराज से
कुर्बानी देते आए हैं, उन्हें फिर उनके ऊपर छुरी फिरेगी, उन्हें कुर्बानी का बकरा फिर बनाया जाएगा, या फिर इस दफ़ा कुछ तब्दीली आएगी? जो बुखारी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। वीडियो ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। नाज़रीन, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।